एसएससी सीजीएल 2023 में आया है ये सवाल। अब देखो इस टाइप के ऐसा नहीं कि पहली बार ये सवाल आया है। ये सवाल देखो ये 2021 सीएचएसएल में आया है, ये जीडी 2021 में आया है, और दो सवाल मैंने अपने तरफ से रख रखा है, एक ये और एक ये सारे के सारे सेम टाइप के सवाल हैं। आशा करता हूँ आप सवाल को रीड किए होंगे, रीड करके समझने का कोशिश भी किए होंगे, सॉल्व करने का भी कोशिश किए होंगे, और मैं आशा करता हूँ आप सॉल्व भी कर लिए होंगे। मैं इस सवाल को समझाऊंगा। इसके पहले बता दूं कि हमारे सीरीज का ये 6ठा क्लास है। इसके पहले हमने 5 क्लास दे रखा है। अब देखोगे तो पहला क्लास रेस के ऊपर, दूसरा मिक्सचर, तीसरा आपका वेटेड एवरेज, चौथा आपका सर्कल, पांचवा क्वाड्रिलेटरल, और छठा ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का एक कॉन्सेप्ट है। एज यू नो कि हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस देते हैं। एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हाल फिलहाल के पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हो उसको इन क्लासेस में कवर कर रहे हैं। अगर आने वाले कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके सामने आएगा तो आप 15 से 20 सेकंड में इन सवालों को उड़ा दोगे। अगर आप ये सेशन कंप्लीट करके गए हो तो जाके आप सारे सेशन को देखिए, और सेशन देखने के बाद आपको सिर्फ एक कमेंट करना है हर सेशन के नीचे, वो है डिड इट। डिड इट, डिड इट दिख रहा है ना, यहाँ लिख दो डिड इट। चलो ठीक है, लिख नहीं रहा, डिड इट लिखना है, समझ गए? डिड इट। अगर मैं बात करूं आप एकदम बिगिनर स्टूडेंट हो, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है मैथ्स का, आप स्टार्ट की हो प्रिपरेशन, तो इन क्लासेस को देखोगे तो आप थोड़ा डीमोटिवेट हो सकते हो और आपको चीज़ें थोड़ी कम समझ में आएगी। तो आई रिकमेंड कि पहले जाके आप इस सीरीज को कंप्लीट करो। इस सीरीज में आपको टोटल 5 वीडियो मिलेंगे जो कि 12-12 घंटे के 5 क्लासेस होंगे, 60 क्लासेस होगा। आप किसी टीचर के 50 वीडियो का प्लेलिस्ट एक देखने से बेहतर है ये सिर्फ 5 वीडियो का एक प्लेलिस्ट देख लो। आराम से 1.5 महीने 2 महीने टाइम लेके रोज के 1.5 घंटे 2 घंटे करके देखो, जल्दीबाजी में मत देखो। आराम से देखोगे आपका पूरा मैथ्स का बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे आपको किसी भी टीचर से पढ़ना हो, कहीं से भी मैथ पढ़ना हो, कुछ भी पढ़ना हो, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएगी और अच्छा होता चला जाएगा। आज हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा सीधा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ये क्वेश्चन बनाने से पहले क्या सोचा गया है इसके ऊपर बात करता हूँ। पहली बार 2 साल पहले ये सवाल ग्रेजुएशन लेवल में आया था। ये ग्रेजुएशन लेवल 2020 का आया हुआ सवाल है सिलेक्शन पोस्ट का। तो आप देखोगे ये सवाल उस टाइम भी मैं पढ़ाया था, तो ये चीज़ पढ़ाया था कि ये सवाल बनाने से पहले एग्जामिनर सोचा क्या है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल को समझ जाओगे 10 सेकेंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा। कि मैं मान लेता हूं कि जो मेरा सीपी है वो 100 रुपये है, जो मेरा सीपी है वो 100 रुपये है, और मैं कोई आर्टिकल को 20 रुपये का प्रॉफिट लेकर 120 में बेच रहा हूं। मेरा सीपी 100 रुपया है और एसपी 120 रुपया है और ये प्रॉफिट 20 रुपया है। मेरा सीपी 100 रुपया था, मैंने 20 रुपये का फायदा लिया, या फिर बोल सकते हो 20% का फायदा लिया, बात तो वही है। प्रॉफिट 20% का लिया, ये भी बोल सकता हूं 20% का प्रॉफिट लिया, और मैंने 120 में सेल कर दिया। अब मैं सवाल बना रहा हूं। मैं बोला जब मैं अपने एसपी को 2 गुना कर दिया, लेट्स टेक कि मैं एसपी को 2 गुना कर दिया। जब मैं एसपी को 2 गुना कर दिया तो एसपी कितने का हो गया? 240 का। तब मेरा जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो कितने का हो रहा होगा? 140 का। मतलब आप ध्यान से देखो, जब आपने एसपी को 2 गुना किया तो आपका प्रॉफिट जो है वो, आपका जो प्रॉफिट है वो 140 हो गया। मतलब आपका प्रॉफिट कितना गुना हो गया? 7 गुना हो गया। तो ये सवाल यहीं से सोचा गया है। जब एग्जामिनर सवाल बनाया है तो इस पॉइंट से सवाल बनाया है। और अगर आप ये समझ जाते हो कि सवाल क्या सोच के बनाया गया है और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या थॉट प्रोसेस डाला है, तो उस सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। प्रॉब्लम जानते हो क्या होता है? प्रॉब्लम हम लोग सिर्फ सवाल के सॉल्यूशन के पीछे भागते हैं। हमें सवाल को समझने के पीछे भागना है, सवाल के कॉन्सेप्ट को पकड़ने के पीछे भागना है। अगर मैं बात करूं मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे यार, तो ये सवाल कैसे बनाया जाएगा कि मेरा जो एसपी है वो 2 गुना हो गया और जो मेरा प्रॉफिट है वो 7 गुना हो गया। बस यही लाइन से सवाल बनाया गया। जितने सवाल है यही देखो, प्रॉफिट ट्रिपल्स, सेलिंग प्राइस डबल,
सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ट्रिपल्ड, प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स. सेलिंग प्राइस बिकम्स 4 टाइम्स, प्रॉफिट बिकम्स 6 टाइम्स. सेलिंग प्राइस बिकम्स डबल्ड, प्रॉफिट इंक्रीजेज बाई 300%. इंक्रीज बाई 300% का मतलब हो गया 4 टाइम्स. बात तो वही है, बस इसका भाषा थोड़ा सा परसेंटेज में बोला गया है. चाहिए 2023 का सवाल है, एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज डबल, प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स. बात सेम है. इसमें एक छोटी सी चीज यहां से कंक्लूड करना है. अगर वो चीज आप कंक्लूड कर लेते हो तो ये सवाल सॉल्व कर दोगे. कंक्लूड जानते हो क्या करना है? बस एक छोटा सा पॉइंट कि जब हमारा सर प्रॉफिट 7 गुना हुआ है और एसपी 2 गुना हुआ है, इसमें जो इंक्रीज इन एसपी है वो बराबर है इंक्रीज इन प्रॉफिट के. मतलब जो भी मेरा एसपी में इंक्रीज हुआ है, वो सारा का सारा इंक्रीज प्रॉफिट है. आप देखो एसपी हमने 120 से बढ़ा दिया, हमारा प्रॉफिट भी 120 से बढ़ गया. हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कितना गुना बढ़ा है, कितना परसेंट से बढ़ा है. हमें इससे फर्क पड़ता है कि जो बढ़ा हुआ अमाउंट है दोनों में सेम है. फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप आगे बढ़ा लेना, रिकॉर्डेड क्लास है. मैं फिर से बोल रहा हूं, जब हमने एसपी को डबल किया तो ये 240 हो गया, तो प्रॉफिट जो मेरा 20 रुपये हो रहा था अब 140 रुपये हो रहा. जब हमने एसपी को 2 गुना किया तो बाय डिफॉल्ट मेरा प्रॉफिट 7 गुना हो गया. भले प्रॉफिट 7 गुना हुआ है, एसपी 2 गुना हुआ है, लेकिन जो इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है एंड इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एसपी है वो सेम है. बस ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है. कल को अब ये सवाल हमें बनाना हो और हम रहे एग्जामिनर, तो ये सवाल कैसे बनाएंगे? देखो मैं इस चीज को आपके सामने सवाल बनाता हूं, ये सवाल, और ये सवाल आपके सामने मैं बनाऊंगा और आपके सामने ही सॉल्व कराऊंगा. देखो थोड़ा छोटा कर दिया इसको. क्या बोलूंगा? इफ एसपी बिकम्स 2 टाइम्स, if SP become 2 times, then profit becomes 7 times. Find initial profit percent. Find initial profit percent. बताइए, अगर मेरा एसपी 2 गुना कर दिया गया, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? अगर मेरा एसपी 2 गुना हो गया तो प्रॉफिट 7 गुना हो गया, तो आपको बताना है कि मेरा इनिशियल प्रॉफिट परसेंट क्या था. बस हमें इस स्टेटमेंट की समझ है कि चाहे मेरा एसपी 2 गुना हो, चाहे मेरा प्रॉफिट 7 गुना हो, जो मेरा अमाउंट प्रॉफिट में बढ़ा है और जो मेरा अमाउंट एसपी में बढ़ा है वो दोनों बराबर है. बस इस बात की समझ है तो आप इस सवाल को कर दोगे. मैंने ये सवाल कहां से बनाया है? यहां से उठा के इस तरीके का सवाल बनाया है. मुझे आंसर पहले से पता है कि जो इनिशियल प्रॉफिट है 20% का हुआ था सर. अब अगर इसको सॉल्व करूंगा, मेरा 20% आंसर आता है तो मेरा सब कुछ सही है. आपके सामने सवाल ऐसे बनाया गया होगा, सोच के बोलोगे जी सर. हमने बोला मान लेता हूं मेरा जो एसपी है ओल्ड वो 1 यूनिट है और जो मेरा एसपी है न्यू वो 2 गुना होके 2 यूनिट है. बोलेंगे जी सर बात में आपके दम है, हमें कोई समस्या नहीं है. अब हुआ क्या, जो मेरा ओल्ड प्रॉफिट है वो 1 यूनिट है और जो मेरा प्रॉफिट नया है वो 7 यूनिट है. एक बच्चा इसका सॉल्यूशन मुझे भेजा था, उसमें एक्स वाई मान के बनाया गया था. लगभग वो 1 पेज में तो जाएगा ही जाएगा. मैं आपको कराऊंगा, एक बार समझ जाओगे, 1 लाइन में आंसर आएगा. आपने क्या किया, एसपी पुराना और एसपी नया का रेशियो लिख लिया, प्रॉफिट नया और प्रॉफिट पुराना का रेशियो लिख लिया. आपको एक स्टेटमेंट कंक्लूड कर दिया गया है कि इंक्रीज इन एसपी, जो भी मैं एसपी बढ़ाऊंगा सबका सब प्रॉफिट ही होगा भैया, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है जितना मैं एसपी बढ़ाता हूं प्रॉफिट होता है. कल को 110 को बेच रहा था, मैं 300 का बेचूंगा, तो जितना मैं एसपी में इंक्रीज करूंगा उस सारा का सारा प्रॉफिट में तो इंक्रीज है. बोलोगे जी सर. तो जो मेरा प्रॉफिट का और एसपी का इंक्रीज है वो दोनों बराबर होना चाहिए. बोलोगे जी सर. यहां प्रॉफिट में 6 का इंक्रीज है, यहां एसपी में 1 का इंक्रीज है. बराबर है क्या? नहीं. तो बराबर कर दे क्या? हाँ. बराबर करने के लिए मैं इस पर्टिकुलर में 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. क्यों 6 से मल्टीप्लाई किया समझ में तो आ गया ना? बराबर करने के लिए.
तो मुझे क्या मिला, 6 दूना 12 जो है मेरा नया एसपी है, 6 जो है मेरा पुराना एसपी है। मतलब पहले 6 एसपी था, अब 6 रुपये मेरा एसपी बढ़ गया। तो पहले 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, अब 6 रुपये प्रॉफिट बढ़ के 7 रुपये का प्रॉफिट होने लगा। 1 रुपये का प्रॉफिट कब हो रहा था, इनिशियली हो रहा था। मतलब जब मैं 6 का बेच रहा था तो इसमें 1 रुपये का फायदा था। इट मीन्स मेरा सीपी क्या था, सीपी 5 था, तो 1 रुपये का फायदा हो रहा था। सीपी जब 12 हो गया तो मेरा 7 रुपये का फायदा हुआ। तो ये मेरा 7 टाइम्स हो गया और ये मेरा 2 टाइम्स हो गया। देखो 6 से 2 गुना होकर 12 हुआ और ये 1 से 7 गुना होकर 7 हुआ। अगर इसका भी रेशियो काटोगे ना तो ये सेम रेशियो निकल के आएगा, 5 6 12 का। 20 25 से 20 छक्के 120, 20 गुणे 12, 5 6 12, और ये 20 से काटोगे तो 1 और 7, सेम रेशियो निकल के आया। ये भी सेम रेशियो निकल के आया। मतलब ये फ्रंट साइड है सवाल का और ये बैक साइड है सवाल का। फ्रंट साइड से हमने ये स्टेटमेंट कंक्लूड किया था और यहाँ पे ये स्टेटमेंट लगा दिया। और देखो आपके सामने सीपी एसपी ओल्ड और एसपी न्यू, प्रॉफिट ओल्ड और प्रॉफिट न्यू का रेशियो आ गया। आपसे इनिशियल प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो 1 यूनिट आपका प्रॉफिट है 5 के ऊपर, तो 1/5 इंटू 100 सॉरी 20% का प्रॉफिट। क्लियर है जी सर, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया उससे भी अच्छी बात है, सवाल समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। देखो पीछे जाके एक बार समझना, और नहीं समझ में आया तो सवाल को देखो। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल, एसपी को हमने 2 गुना किया, मतलब एसपी को 1 से 2 कर दिया, देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, तो प्रॉफिट मेरा 4 गुना हो गया। प्रॉफिट मेरा 1 से 4 हो गया। ये मेरा क्या है, एसपी ओल्ड, ये मेरा क्या है, एसपी न्यू। बार बार ये लिखूंगा नहीं, लास्ट टाइम लिख रहा हूं, प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट न्यू। सर आपने स्टेटमेंट दिया है कि जो मेरा एसपी में बढ़ेगा वो मेरा प्रॉफिट में बढ़ेगा, दोनों बराबर होना चाहिए। हमने क्या देखा, यहां पर सर 1 बढ़ा है, यहां पर सर 3 बढ़ा है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 6 मेरा नया एसपी है, ओल्ड एसपी मेरा 3 है, ओल्ड प्रॉफिट मेरा 1 है, नया प्रॉफिट मेरा 4 है। ओल्ड प्रॉफिट 1 है, मतलब जब 3 का बिका होगा तो 1 का फायदा हुआ होगा, तो सीपी मेरा क्या रहा होगा, सीपी 2 रहा होगा, तभी तो 1 का फायदा हुआ होगा। अब 4 का फायदा होने लगा, तो हमें 4 से मतलब क्या है, हमें तो सिर्फ इनिशियल प्रॉफिट परसेंट चाहिए। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट, हमें ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट सिर्फ यहां से निकाल लेंगे। 1 का प्रॉफिट है 2 के ऊपर, 1/2, 1/2 इंटू 100, बच्चे बच्चे को पता है 50%। सिर्फ एक स्टेटमेंट और सवाल सॉल्व। सवाल क्या, जो एसपी में बढ़ रहा है वो प्रॉफिट ही तो बन रहा है, बस सिंपल सी बात है। जितना मैं एसपी बढ़ाऊंगा उतना प्रॉफिट हो जाएगा। अब इतने के लिए XYZ मान रहे हो तो कहां से सॉल्यूशन होगा, इसे सॉल्व करो। देखो ये प्रॉफिट ट्रिपल्स एसपी डबल, 1 से 2 हुआ एसपी, प्रॉफिट 1 से 3 हुआ, प्रॉफिट 1 से 3 हुआ। सर इसमें 2 का इंक्रीज है, इसमें 1 का इंक्रीज है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 मेरा एसपी नया है, उस टाइम पर 1 का प्रॉफिट हुआ है तो सीपी 1 रहा होगा। तो 1 का फायदा 1 के ऊपर, 1/1 100% का प्रॉफिट। फिर से समझाऊं, फिर से समझाएं, बताओ भैया। ये मेरा क्या है, एसपी ओल्ड, ये मेरा एसपी न्यू, ये मेरा प्रॉफिट ओल्ड, ये मेरा प्रॉफिट न्यू। इस पे 2 का इंक्रीज, इस पे 1 का इंक्रीज, दोनों का इंक्रीज बराबर होना चाहिए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरा एसपी ओल्ड 2 दूना 4, ये मेरा एसपी न्यू 2 एकम 2, 2 दूना 4। जब ये 2 का एसपी बिक रहा होगा तो 1 का फायदा हुआ होगा, तो सीपी 1 रहा होगा, तो सीपी 1 रहा होगा, प्रॉफिट भी 1 रहा है, तो 1/1 इंटू 100, 100% का प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ट्रिपल्ड, देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। जब हम लोगों ने सेलिंग प्राइस ट्रिपल किया तो 1 से 3 किया, प्रॉफिट कितना हुआ, 4 गुना हो गया, 1 से 4 हो गया। इसमें कितने का, 3 का, इसमें कितने का चेंज है, 2 का, इसमें 3 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से किया तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। यहां क्यों लिख दिए सर, अपने घर की खेती है, जहां मन तहां लिख, 2 तिया 6 नहीं, 2 चौके 8। हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 3 एकम 3, 3 तिया 9 क्या है, ये सर एसपी ओल्ड है और ये एसपी न्यू है, और ये क्या है, प्रॉफिट ओल्ड है और ये प्रॉफिट न्यू है। तो 2 एकम 2 प्रॉफिट ओल्ड, 2 दूना 2 चौके 8 प्रॉफिट न्यू। अब मैं बोलूं जब 3 का बेच रहा था तो 2 का फायदा हो रहा था, तो सीपी कितना रहा होगा, सीपी 1 रहा होगा।
सीपी 1 रहा होगा तो 2 का फायदा लेके 3 का बेच रहा था। अब हम लोगों ने इसको 3 तिया 9 किया तो ये मेरा 1 पर 8 का फायदा होने लगा, 2 चौके 8, 4 गुना हो गया। जब इसको 3 गुना किया तो ये 4 गुना हो गया। ये तो प्रॉफिट था दूसरा वाला। बोलोगे जी सर, तो 1 के ऊपर 2 का प्रॉफिट है, 1 के ऊपर 2 का प्रॉफिट है, तो 2/1 इंटू 100, 200% का फायदा है। बस यहाँ पे गेम यह था कि दोनों का अलग अलग दिया था, तो हमने कुछ नहीं किया, दोनों जगह इक्वल का चेंज कर दिया। अगर आप देखो तो एसपी ओल्ड और एसपी न्यू के बीच 6 का चेंज है, और एस प्रॉफिट ओल्ड और प्रॉफिट न्यू के बीच भी 6 का चेंज है। दोनों के बीच में बराबर गैप होना चाहिए। चेंज इन एसपी चेंज इन प्रॉफिट के बराबर होना चाहिए। ये सवाल आपका होमवर्क है, सॉल्व करना है और नीचे उत्तर कमेंट में दे जाना है। कैसा लगा क्लास कमेंट करके बताना है। बढ़िया नहीं लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, लाइक करके, डिसलाइक करके, सब्सक्राइब करके, जैसे आपको इच्छा होती है, जिस तरीके से अपना व्यू आप देना चाहते हो इस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर आप दे सकते हो। और ये सवाल भी आपका होमवर्क है। बस यहाँ पे परसेंटेज में किया गया तो घबराना नहीं है। 300% का इंक्रीज है, मतलब 4 टाइम्स है। आप खुद से करना और उत्तर इसका भी कमेंट दे जाना और इन क्लासेस को देखना। साथ के साथ आपको बता दूं, रिवीजन सीरीज 2023 के लिए कुछ इस तरीके का ही चलाया था मैं, तो जाके रिवीजन सीरीज में 30 वीडियो होंगी छोटी छोटी, उसको भी जाके पूरा कंप्लीट करो और उन पे भी कंप्लीट करो तो एक कमेंट किया करो डिडिट, जिससे हमें पता तो चले कितने लोग जाके पढ़ रहे हैं। डिडिट कमेंट किया करो, ठीक है? ठीक है। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूला, सारे ट्रिक, सारा क्वेश्चन एक अरेंज्ड मैनर में एक साथ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन प्रारंभ बैच। प्रारंभ बैच इज फॉर CGL 2024 प्री प्लस मेंस। आपको इसके बाद कभी दोबारा किसी भी टीचर का या फिर मेरा भी कोई बैच लेने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार प्रारंभ को कंप्लीट कर लेते हो तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ करा रहा हूँ ना, समझ लो वहीं से 4 सवाल उठा के लेके आता हूँ और कहीं से नहीं लाता हूँ। वहाँ पे आप जाओगे तो वैसे ही 4 सवाल 6 सवाल एक जगह अरेंज्ड मिलेंगे, तो आप जाके वहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ पढ़ सकते हो। अगर आपको इनरोल करना है तो योद्धा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और इनरोल करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करो। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को। कैसा लगा कमेंट करके जाना।